माइक्रो प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर टेक्निक। माइक्रो प्रोपेगेशन ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही एक जो है पार्ट है एंड ये एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसमें हम वेजिटेटिव बहुत सारे क्लोन्स की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स की रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यूज्ड फॉर अ रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज। ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं सजावटी पौधे, ठीक है, और बहुत सारे फ्रूट ट्रीज की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर प्रोड्यूसेस सेक्चुअल प्लांट्स। कह रहे हैं कि जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है ये बहुत सारे सेक्चुअल प्लांट्स को प्रोड्यूस करती हैं। ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। हर एक प्लांट जो है वो जेनेटिकली जो है वो ओरिजिनल प्लांट की तरह जो होता है उसी की तरह जो है वो जैसे जीन्स ओरिजिनल प्लांट के होते हैं वैसे ही क्लोन्स के होते हैं वेयर दे वर ग्रोन। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आगे इसमें। आप देखिए सबसे पहले कह रहा है कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जो है वो फॉर्मेशन होती है मेल और फीमेल गैमीट्स की। दीज गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। इन ये गैमीट्स जो है फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बनाते हैं और उस जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। सो अगर पूछा जाता है कि मोनोकार्पिक प्लांट्स कौन से होते हैं तो ऐसे फ्लावर्स, ऐसा मतलब पौधे। स्टूडेंट्स जब भी आपको कोई पीडीएफ बोला जाता है भेजने को तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर पीडीएफ में भेजें। किसी भी पेज को लाइटली जो है वो ना सेंड करें कि हाँ ये इसकी वजह से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, मोनोकार्पिक प्लांट्स दे फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ आफ्टर विच दे बियर फ्रूट्स एंड डाई। कह रहे ऐसे फ्लावर्स जो कि पूरे अपने लाइफ टाइम में एक ही बार होते हैं। मतलब एक पौधा है जो पूरे अपने लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार जो है वो फ्लावरिंग करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट्स। उसके बाद जो है वो डाई हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या कौन से पौधे हैं, ऐसे बहुत सारे एनुअल्स होते हैं जैसे कि सनफ्लावर हैं, राइस हैं, व्हीट है और कुछ बाईइनियल्स हैं। एग्जाम्पल है रेडिश। ठीक है, आर मोनोकार्पिक इन नेचर। आप सब ने देखा होगा कि राइस जो है, राइस के प्लांट्स, व्हीट के प्लांट, वो सिर्फ एक ही बार जो है वो हमें जो है वो हम जो है उनसे राइस ले पाते हैं और व्हीट ले पाते हैं, उसके बाद वो डाई हो जाते हैं। और बाइनियल्स है जैसे रेडिश हैं। कह रहे हैं कि बैम्बू रिमेन वेजिटेटिव फॉर 50 to 100 ईयर्स। बैम्बू जो है वो 50 से 100 सालों तक जो है वो वेजिटेटिव रहता है। दे देन फ्लावर, और उसके बाद उसमें फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूट होते हैं, फिर वो डाई कर जाता है, मर जाता है प्लांट। एक वेरी इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है नीला कुरंजी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। ठीक है, हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 12 ईयर्स। इसका लाइफ स्पैन 12 ईयर्स है। ये अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार जो है वो फ्लावर्स को, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ये डाई हो जाता है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोकार्पिक प्लांट्स में से या तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है या फिर जो है वो इसमें से एमसीक्यू आ सकता है नीट का। ठीक है, दो एग्जांपल्स बताइए आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैम्बू की, एक नीला कुरंजी की। बैम्बू और नीला कुरंजी, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, ये जो दो पौधे हैं ऐसे, इनमें जो हैं इनके पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ वन टाइम जो है वो फ्लावरिंग होती है। तो ऐसे पौधे जिनमें सिर्फ फ्लावर्स जो है वो एक ही बार जो है वो पूरे लाइफ में प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद जो हैं वो डाई कर जाते हैं। ठीक है, आई होप आप सब बच्चों को ये अच्छी तरह से समझ आया होगा।